कामवश शिव जी तथा हरि जी की कथा। श्री भगवान जी नरोत्तम विप्र से बोले कि पूर्व काल में गंधर्व, किन्नर व मनुष्यों की रूपशालिनी युवती स्त्रियों को देखकर शंकर जी भी काम के वशीभूत हुए। मंत्र से उन स्त्रियों को आकाश में बड़ी दूर खींचकर तप करने के बहाने से उन सबों में मन लगा लगाकर अत्यंत रम्य कुटी बनाकर वह उन सबों के साथ महेश्वर जी काम से निरादरित होकर क्रीड़ा करने लगे। इसी अवसर में गौरी जी के मन में कुछ भ्रांति हुई तो उन्होंने ध्यान योग से जगदीश्वर जी को स्त्रियों के संग क्रीड़ा करते हुए देखा। वह देखते ही रोष के वशीभूत हुई। तब अपना क्षिमंकरी पक्षिणी का रूप धारण करके प्रवेश किया। आकाश में जाकर एकांत में खड़ी हुई। वह देखा तो स्त्रियों के बीच में काम के समान सुंदर पुरुषोत्तम रूप धारण किए हुए स्त्रियों को आलिंगन किए क्रीड़ा कर रही हैं। वह राग से पीड़ित हो रही हैं। वह बार बार उनका आलिंगन करती थी। वह आनंद से पीड़ित महादेव जी को सब स्त्रियां बार बार चूमती थी। इस व्रत को देखकर वो क्षिमंकरी आगे टूट पड़ी। वह उन स्त्रियों के बाल खींच लिए, नेत्रों में चरणों का प्रहार किया। वह लज्जा के मारे पीड़ित होकर महादेव जी ने पीछे को मुख कर दिया। केश पकड़कर घसीटकर क्षिमंकरी ने सबों को आकाश से पृथ्वी पर पटक दिया। वे सब स्त्रियां पृथ्वी पर पहुंचते ही विरूपमुखी हो गईं। वह पार्वती जी के श्राप से भस्मीभूत अंग होकर वनवासी कौलभिल मिलेच्छों के वशीभूत हो गई। वे ही चांडाल स्त्रियां बार बार पतिहीन वैश्या इस लोक में होने लगी। यानी पति नहीं है, वह पतियों से संयुक्त ही। वह अब भी उमा जी के श्राप को सब भोग रही हैं। तब पार्वती जी ने अपने सैकड़ों रूप धारण करके महादेव जी के पास गई। हे द्विज, निरंतर काम का ऐसा प्रभाव जानिए। बहुत दिनों के पीछे पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर को शिव जी गए। इससे जो मनुष्य क्षिमंकरी पक्षिणी को देखकर प्रणाम करते हैं, उनके धन रिद्धि विभव इस लोक व परलोक में बढ़ते हैं। वे योगिनी क्षिमंकरी चाहे सम्मुख हो या विमुख दिखाई दे, पर उसे देखते ही जो प्रणाम नहीं करता युद्ध में उसकी हार होती है। वह नमस्कार करने से राजद्वार व विद्या में जीत होती है। काम का ऐसा महात्म्य है कि महादेव भी मोह के वशीभूत हुए। वह देवता असुरों के ऊपर क्षमा करने से इन सबों के स्वामी हुए। वह इस अद्रोह के समान तो लोक में कोई नहीं है, न हुआ है न होगा, जिसने की रूप यौवन युक्त स्त्री को अपनी शैया पर रात्रि दिन सुलाया, परंतु काम को ऐसा जीता कि उसके संग मैथुन न किया। उसका परित्याग करने ही से सुर असुरों को दुर्लभ रोक उसने सिद्ध कर दिया। ऐसे ही ये वैष्णव मुख्य भी सुर असुर गणों से पूजा करने की योग्य है, जो कि भक्ति से प्रथम हमारा भोग लगाता है। जो शेष रहता है वही आप खाता है। इस प्रकार की अभ्यास की धीरता से बहुत दिनों तक सुख किया। जब इस वैष्णव की भार्या आई, वह इसके पास संगम के लिए भेजी गई, तो प्रथम विष्णु को अर्पण करके शेष पदार्थ भोगना चाहिए। इस विचार से इसने अपनी स्त्री आनंद से हमको दे डाली। 12 वर्ष तक हमारे भोग करने के लिए संकल्प कर दिया। इसी से इसके गृह में घर रखाने के लिए हम सदा टिके रहते हैं। वह सूखे आमलकी फल हमको सदा अर्पण किया करता है। इससे इसको हमने सब वैष्णवों का वैष्णव बना दिया है। हे विप्र, जो देवता व मनुष्य पहले हमारे भक्त रहे हैं, वह हमारे मार्ग में चलने वाले रहे हैं। अपनी स्त्री आज तक किसी ने किसी देव को नहीं दी, इसने ही हमको दी है। जिसने किसी ने इस कार्य को नहीं कर पाया, वह इसने किया है। इससे इसको हमने इसका मनोहर वैष्णव सर्वस्व नाम रखा है। इसके गृह में हम टिके रहते हैं, मुहूर्त मात्र नहीं जाते। इससे ये हमारे भक्त हैं। हे विप्र, उनको हम सुलभ हैं।
उनको हम अपनी पदवी शीघ्र देते हैं। हे विप्र, हमारे भक्त की सुजनता व सुभोज्यता समान रहती है। इसी से हमारी इस वैष्णव की सायुज्यता व सखित्व। हे भूदेव, तुम देखते हो कि अंतर नहीं है। इसके पीछे मूक आदि पांचों श्री हरि को प्राप्त हुए। जब स्वर्ग जाने की इच्छा उन लोगों को हुई तो अपनी स्त्री पुत्र भृत्य समेत चले गए। वह उन लोगों के गृहों के समीप जो चपके मूषक आदि जंतु रहते थे, वह नाना प्रकार के कीट पतंग आदि रहते थे, वे सब देव रूपी होकर उन लोगों के संग वैकुंठ को चले गए। व्यास जी सूत आदिकों से बोले कि जब वे सब श्री हरिपुर को चले तो सब सिद्ध महर्षियों ने अच्छा अच्छा कहकर पुष्पों की वर्षा उन सबों के ऊपर की। वह देवताओं के नगाड़े विमानों पर तथा वनों में बचे। वह अपने अपने रथों पर चढ़कर वैकुंठ के मार्ग से स्वर्ग को गए। यह अद्भुत देखकर ब्राह्मण श्री जनार्दन जी से बोला कि हम मधुसूदन, मुझको भी कुछ उपदेश दीजिए। श्री भगवान बोले कि हे तात, शोक से व्याकुल मन वाले अपने पिता माता के समीप तुम जाओ। वह यत्न से उनकी आराधना सेवा करके बहुत शीघ्र हमारे स्थान को आओगे। पिता माता के समान देवता देवलोक में नहीं है, क्योंकि उन्हीं ने इस देह को देकर फिर बड़े यत्न से लड़कपन में पाला है। अज्ञान दोष सहित देह को बढ़ाया व पुष्ट किया है। इससे माता पिता के समान और कोई पूज्य व मान्य चराचर तीनों लोकों में नहीं है। इतना नरोत्तम ब्राह्मण से कहकर सब देवता सपरिवार उन मुकादि पांचों को संग लेकर माधव जी की स्तुति करते हुए हरि मंदिर को चले गए, जिस लोक में विश्वकर्मा की बनाई हुई अति रम्य रत्नों से युक्त इष्ट पदार्थों से संपूर्ण कल्प वृक्षादिकों से युक्त स्वर्ण के ग्रहों से युक्त उनके बीच में नाना वर्ण के रत्नों से चित्र विचित्र हीरा व वैदुर्य मणियों की सीढ़ियों से शोभित गंगा के जल से संयुक्त गीत वाद्यादिकों से संपूर्ण सब खामा आदि दुर्गमताओं से आकुल बहुत कोकिलाओं के आलापों से युक्त सिद्ध गंधर्वों से सेवित रूप अवस्था आदि युक्त सुजनों से पूर्ण आकाश को आक्रमण करती हुई वैकुंठपुरी है, जिसमें स्थित लोग फिर कभी वहां से पतित नहीं होते। उसमें सब पांचों को लेकर श्री हरि जाकर विराजने लगी। वह नरोत्तम ब्राह्मण भी अपने गृह में जाकर बड़े प्रयत्नों से अपने पिता माता की आराधना करके थोड़े ही काल में कुटुंब सहित जाकर श्री हरि में लीन हो गया।